गाइस, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसे लेकर अभी पूरे भारत देश में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। क्या आपने अभी तक यूजीसी 2026 गाइडलाइन के बारे में पढ़ा है? क्या यूजीसी जनरल कैटेगरी के लोगों के विरोध में है? क्या यूजीसी ओबीसी, एसटी, एससी समुदाय के लोगों को हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सामाजिक न्याय दिला पाएगी या समाज को विभाजित कर देगी? तो अगर आप सचमुच इन सभी सवालों के जवाब बिना किसी भेदभाव के जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो यूजीसी गाइडलाइन 2026 को इसलिए लाया गया है ताकि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट के साथ जाति, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है और एसटी, एससी, ओबीसी के छात्रों को हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सभी क्षेत्रों में समानता का अधिकार दिया जा सकता है। और अगर जो भी यूजीसी 2026 गाइडलाइन का वायोलेशन करेगा उसे सेक्शन 2F और सेक्शन 12B के तहत पनिश किया जाएगा। तो अब सवाल है कि अगर यूजीसी एसटी, एससी और ओबीसी स्टूडेंट को हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में समानता का अधिकार दे रही है तो इसका विरोध जनरल क्यों कर रहे हैं? दरअसल जनरल कैटेगरी के लोगों का मानना है कि यूजीसी के नए गाइडलाइन से उन्हें बेवजह फंसाया जा सकता है, जिससे बचने के लिए उनके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन का प्रावधान नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लोगों का तर्क भी बिल्कुल सही है और दूसरी तरफ एसटी, एससी और ओबीसी समुदाय के लिए यूजीसी भी बहुत जरूरी है। लेकिन सरकार ने बड़े ही चालाकी से एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल को आपस में लड़ा दिया है। अब इससे पहले यूजीसी 2012 की गाइडलाइन में केवल एससी और एसटी बच्चों को ऐड किया गया था, लेकिन भेदभाव के बढ़ते क्रम को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया था मौजूदा सरकार को कि कानून को और मजबूत बनाया जाए, जिसके बाद ओबीसी को भी यूजीसी में डाल दिया गया। लेकिन इसके उलट जनरल बच्चों को उनके बचाव में कोई भी कानून नहीं बनाया गया है और कानून को अस्पष्ट, लचीला और कमजोर बनाया गया है ताकि दोनों समुदाय के बीच में लड़ाई झगड़ा का सामंजस्य पैदा हो जाए और समाज में अस्थिरता फैल जाए। अब यूजीसी गाइडलाइन 2026 को अस्पष्ट, लचीला और कमजोर इसलिए भी बनाया गया है ताकि इस पे पॉलिटिक्स किया जा सके, क्योंकि एसटी, एससी और ओबीसी को इसमें समानता का अधिकार दे दिया गया, लेकिन जनरल कैटेगरी के बच्चों को उनके बचाव के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। और बाद में हुआ भी वही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून पूरी तरह से अस्पष्ट, लचीला और कमजोर है, जिसमें दूसरे समुदाय के साथ भेदभाव हो सकता है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस यूजीसी पे लगाम लगा दिया। अब इन सारी संरचनाओं को देखते हुए एक बात साफ पता चल रही है कि यूजीसी 2026 गाइडलाइन को लेकर पूरी तरह से पॉलिटिकल राजनीति प्लेग्राउंड की तरह मैदान में खेली जा रही है। तो अब आते हैं सवाल नंबर 3 पे कि क्या सच में यूजीसी 2026 गाइडलाइन एसटी, एससी और ओबीसी के बच्चों को हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में समानता का अधिकार दिला पाएगी या केवल ये समाज को विभाजित कर देगी? तो इसको समझने के लिए हम यूजीसी द्वारा संसदीय समिति और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत डेटा से पता चलता है कि देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेज में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों में पिछले 5 वर्षों में 118% की वृद्धि हुई है और इस संबंध में दर्ज की गई घटनाओं की संख्या 2019 से 20 में 173 से बढ़कर 2023 से 24 में 378 हो गई और इस रिपोर्ट के बाद ही यूजीसी ने सख्त एक्शन लेते हुए यूजीसी गाइडलाइन 2026 को जारी किया था। तो अब आते हैं मेन सवाल पे कि आखिर यूजीसी गाइडलाइन 2026 की जरूरत समाज में क्यों है? क्योंकि जब मोदी जी ने यूजीसी को इंट्रोड्यूस किया तो कुछ सवर्ण समाज के लोगों ने मोदी जी को जाति सूचक शब्द बोलकर उनका अपमान किया। प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को ये लोग गाली दे रहा है, इससे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन क्या है भाई? इसके अलावा एमपी के सीएम मोहन यादव ने जब यूजीसी का समर्थन किया तो वहां भी कुछ सवर्ण लोगों ने उन पर जातिगत व्यंग्य कर कर उनका अपमान किया। यानी अभी भी जातिगत मानसिकता लोगों के दिलो दिमाग में बसी हुई है और जातिगत डिस्क्रिमिनेशन, जातिगत प्राइड अभी भी कहीं न कहीं जड़ जमाए समाज में बैठी हुई है। समाज भी ब्राह्मण समाज से माफी मांग रहे हैं और इसी मानसिकता को हटाने के लिए यूजीसी गाइडलाइन 2026 को लागू करना बहुत जरूरी है। लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स और मौजूदा सरकार की लापरवाही के कारण यूजीसी को अस्पष्ट, लचीला और कमजोर बनाया गया ताकि दो समुदायों के बीच में लड़ाई झगड़ा और मतभेद पैदा कर दिया जाए। तो अब देखना यह है कि समाज में असमानता को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंट्रोड्यूस की गई यूजीसी को समाज में लागू किया जाता है। क्या एसटी, एससी और ओबीसी
समाज के लोगों को विश्वविद्यालयों में समानता का अधिकार दिया जाएगा, क्योंकि जब तक समाज में जातिगत भावना खत्म नहीं होगी, जातीय समानता नहीं होगी, तब तक हमारा देश महान नहीं बन सकता है। और विश्वविद्यालयों में जातिगत भावना को रोकने के लिए यूजीसी 2026 गाइडलाइन बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को अपने 2-4 दोस्तों में शेयर करें, ताकि वे भी इस मुद्दे पे अपनी राय रख सकें।